हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है। और ये ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, और यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और आज का हमारा टॉपिक है सिंस एज ए कंजंक्शन, यानी कि हम लोग सिंस के बारे में पढ़ेंगे। और यह दोस्तों चैप्टर नंबर 10 है और उसका स्ट्रक्चर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 10 में दोस्तों ये टाइम के बारे में बात की गई है, जिसे हम लोग देयर से भी दिखाएं। अब आइए हम लोग सिंस से कैसे टाइम को बताएंगे। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस बुक का पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर पे इसे हम लोग आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। और हम दोस्तों आपके साथ इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, और इस स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें यूज होने वाले एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स को भी आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं, ताकि आप इसे आसानी से समझ सके, इसके एक्सरसाइज को बना सके और आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर से बेहतर कर सके, इम्प्रूव कर सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सिंस को हम लोग एज ए कंजंक्शन कैसे यूज करेंगे दोस्तों टाइम बताने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो कि पैटर्न है हिंदी वाक्य, उस पे देखते हैं। उसने जब से कार्य आरंभ किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि इसमें सेंटेंसेज में 2 बातें कही गई हैं। और दूसरा भी देखते हैं, मैं यहाँ जब से आया, ये एक पार्ट, तब से 10 वर्ष बीत चुके हैं। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि कंजंक्शन क्या होता है। सबसे पहले अगर कंजंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है और यह 2 क्लॉज को जोड़ता है, यानी कि 2 सेंटेंसेज को जोड़ के एक सेंटेंस बनाता है। अभी इतना ही देखें, बाकी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे ग्रामर के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है कि उसने जब से कार्य आरंभ किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। और मैं यहाँ जब से आया तब से 10 वर्ष बीत चुके हैं। तो इस तरह का अगर सेंटेंसेज रहे, स्टेटमेंट्स रहे, या आपको बताना रहे दोस्तों, अपने तरफ से बोलना रहे, तो उसको हम लोग सिंस लगा के बोलेंगे। जैसे कि सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, उसके बाद हमारा सिंस रहेगा, और सिंस के बाद दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि अब इसे डिटेल में हम लोग देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, पहले क्या दोस्तों, क्लॉज क्या होता है इसको आप क्लियरली समझ ले कि यह एक सेंटेंस ही होता है, ठीक है, और सेंटेंस का पार्ट होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉज है तो वो कंप्लीट सेंटेंस है, और जहाँ पर एक से ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं तो वहाँ पर दोस्तों यह सबको जोड़ने का काम करता है क्लॉजेज को, और एक सेंटेंस बनाया जाता है, जिसमें से एक को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं या मेन क्लॉज बोलते हैं, जिसके साथ कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होता है। वो उस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। समझ गए दोस्तों, जिसके साथ कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं किया जाता है। और जिसके साथ कोई कंजंक्शन यूज किया जाता है, जैसे जब से या तब से का इंग्लिश जिस
सेंटेंस के पार्ट के साथ जोड़ा जाता है वो हमारा दोस्तों, अगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, अगर यह प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं तो यह सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। ठीक है, क्लॉज समझ गए दोस्तों, और क्लॉज को और डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों बाद में, अभी बस इतना ही। बस ये समझे कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स होता है तो सभी पार्ट्स को हम लोग क्लॉज बोलते हैं एक सेंटेंस में, और उसमें से एक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा प्रिंसिपल या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट होता है, जिसके साथ कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होता है, और जिसके साथ कंजंक्शन यूज हो गया वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इस तरह के स्टेटमेंट को या सेंटेंस को हम लोग को ट्रांसलेट करना है तो वहाँ पर हम लोग सिंस लगाएंगे जब से के इंग्लिश के लिए। और दोस्तों जो मेन क्लॉज होगा यानी कि जिसके साथ को जो भी कंजंक्शन नहीं होगा उसको हम लोग रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो कि आप जानते हैं। और दोस्तों जो सिंस के साथ आएगा यानी किसी भी क्लॉज के साथ आएगा वो होगा क्या, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और उसको इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। बस इतना समझ लें दोस्तों। अब आइए इसे बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद आप इसका एक्सरसाइज जरूर बनाएंगे दोस्तों, ताकि आप और बेहतर इसमें पकड़ बना सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों, उसने जब से कार्य आरंभ किया तब से 5 घंटे हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर इसमें कौन डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो सबसे पहली बात कि जिसके साथ कोई भी कंजंक्शन होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और जिसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और हिंदी में आप आसानी से खोज लेंगे दोस्तों कि उसने जब से कार्य आरंभ किया, यहां दोस्तों ये क्या है, जब से, और तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। तो ये मेन क्लॉज कौन हुआ दोस्तों, 5 घंटे बीत चुके हैं, और दोस्तों इसमें 10 वर्ष बीत चुके हैं। और ये जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है वो टाइम की ही बात करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो टाइम बताया जा रहा है कि वो टाइम बीत चुका है, वो हमारा मेन क्लॉज होगा या प्रिंसिपल क्लॉज होगा, जिसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। यानी आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, चुके हैं। तो ये क्या होगा, अब आइए बनाते हैं कि 5 घंटे बीत चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा, 5 hours have passed। यानी ये आप समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 दोस्तों। ठीक है, और हैव क्यों हुआ, ये प्लूरल की बात कर रहा है। 5 hours, अगर 1 hour रहता तो यहाँ पर हैज होता। ठीक है दोस्तों, 5 hours have passed, कब से, जब से, सिंस उसका देंगे दोस्तों, जब से ही बिगन द वर्क। ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद ये V2 है, जब से उन्होंने काम शुरू किया। यानी कहने का मतलब है कि कोई काम जब से शुरू हुआ तब से 10 घंटा बीत चुका है। इसको अगर बनाना हो और आप इसे सिंस लगा के बनाना चाहते हैं तो पहले जो बीत चुका है टाइम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाएं, और दोस्तों और जो कंडीशनल है जो हमारा कंजंक्शन के साथ है उसे सिंस लगा के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए या सिंपल पास्ट। ठीक है, ये इस तरह से बना लेंगे दोस्तों। अब आइए दूसरा, मैं यहाँ जब से आया तब से 10 वर्ष बीत चुके हैं। यानी कि मेरा आने का काम खत्म हो चुका है और जब मैं आया उससे आज तक में 10 वर्ष बीत चुके हैं। अगर उसको बनाना है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग खोजेंगे कि क्या हो चुका है। तो तब से 10 वर्ष बीत चुके हैं,
10 years have passed। ठीक है, ये टाइम की बात कर रहा है तो हैव पास्ट और हैज कहाँ आएगा वो भी बता दिए दोस्तों। 10 years have passed since he came, ये V2 है दोस्तों, ओवर हियर, यानी जब से वो यहाँ आए हैं 10 साल बीत चुका है। ओवर आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते, यानी कि मेरे आने से यहाँ 10 साल हो चुका है। तो जो हो चुका है दोस्तों उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखें और जो काम हुआ है वो उसे दोस्तों सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखें। ठीक है, इस तरह से बनाए दोस्तों टाइम को बताने के लिए इस स्ट्रक्चर से। इसे आप चेंज ओवर भी कर सकते हैं। जैसे अगर इसी को आपको चेंज ओवर करना है तो सबसे पहले सिंस से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। सिंस ही began the वर्क यहाँ पर दोस्तों आपको कोमा देना पड़ेगा और वो आप उसके बाद मेन क्लॉज लिख दे 5 hours have passed। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। इसमें ये फर्क है कि जब से का आप इंग्लिश सिंस दें और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, और दोस्तों तब से का कोई भी इंग्लिश नहीं होता है, ये सिंस ही हमारा सेंस या मीनिंग दे देता है। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कोमा लगाना है तब से के लिए, और उसके बाद जो मेन क्लॉज है 5 hours have passed इस तरह दे दे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज़ देखा। आप दोनों तरह से बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।